ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। तेरा ताज तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे ठिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट कभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके
हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को संगम पर ईश्वर भगवान बाप अपने बच्चों के साथ है। बाबा कहते हैं बच्चे डरने की कोई बात नहीं। अक्सर भगवान को हमने कठिन परिस्थितियों में उसको याद किया कि हमको दुखों से छुड़ा ले। तू तो मालिक है, तू तो दाता है, विधाता है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये बाबा कहता है पूरे कल्प का अंत है। 4 युग बाबा कहता है, 4 पहर बीत गए। मृत्यु बाबा कहता है बच्चे तांडव करेगी। तांडव से पहले बाबा कहता है सबके सर पे नाचती है ना, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सबके सर पे नाचती है मृत्यु, छोड़ती एक को भी नहीं। जब कोई मरने ही वाला होता है तो दुनिया उसको याद दिलाती है कि बस भगवान को याद कर, तेरे दुख तेरे कष्ट सब दूर हो जाएंगे, बस एक भगवान को याद कर। बाबा कहते हैं बच्चे कौन याद करे और कौन भगवान, बाबा कहता है कोई जानता ही। कौन याद कर रहा है? रोगी याद कर रहा है, रोगी याद कर रहा है, कोई गृहस्थी याद कर रहा है, कोई भोगी याद कर रहा है, रोते ही जाते। और भगवान किसको माने बैठे हो? चमत्कार को। चमत्कार। बाबा कहते हैं बच्चे चमत्कार होते तो दुनिया में कोई जाता, कोई बीमारी प्रवेश करती, कोई एक्सीडेंट होते। तुम तो चमत्कार कोई भगवान माने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय है संगम पर जब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप बैठा, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। बाबा हमको इस देह से न्यारापन अनुभव कराने के लिए कितनी सारी शक्तियां, कितना ज्ञान देता जा रहा। पल पल बाबा कहता है बच्चे ये आत्मस्मृति रखो, डरने की क्या बात। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का स्वरूप बिल्कुल मेरे जैसा। आप बाबा कहते हैं बच्चे निराकारी हो, निर्विकारी हो, निरअहंकारी। भगवान इस समय कहते हैं ना, दुनिया में लोग कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जिसके पास सोने की लंका हो, जो खुद शिव का भगत हो, कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। किसने तोड़ा? तोड़ा किसने? राम ने तोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे जिसका अहंकार संगम पर राम तोड़ दे, वो तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा अहंकार छूटे
ये मैं और मेरा, ये मेरा शरीर, ये मेरा रोग, ये मेरी बीमारी, ये मेरे घर, ये मेरे परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरे सगे संबंधी। आज कहा है ना बाबा ने, पहले बाबा कहते हैं स्वयं को मुक्त करो। तो मुक्ति किससे लेनी है? दुख से, बीमारी से? बस बाबा कहते हैं नहीं। जड़ पर बाबा कहता है मैं चोट करता हूं। और जड़ क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं वो तेरा अहंकार, उसको गिराना है मुझको। तो बाबा कहते हैं जब आपका अहंकार गिरता है तो बाबा कहता है फिर जो शेष बचता है वो बाबा कहता है निराकारी है, वो निर्विकारी है, वो निरअहंकारी। तभी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा अहंकार टूटे तो बाबा कहता है यहाँ दिया जले, यहाँ प्रकाश। इतना बड़ा बाबा कहता है अहंकार का अंधेरा लिए चल रहे हो, हाथ जोड़ते हो मंदिरों में जाकर, पूजा पाठ। बाबा कहते हैं बच्चे ये अहंकार आपके दुखों का बीज है, इसको गिरना ही होगा, इसको गिरना ही होगा। इति शुभ। मौत भी यही करती है। मौत भी क्या करती है? बाबा कहते हैं जिसको आपने अपना कहा, इस शरीर को अपना कहा ना, मेरा शरीर, बाबा कहता है देखो ये तो गिरा पड़ा नीचे। आत्मा इसके अंदर ना हो तो बाबा कहता है इसको तो कोई देखना ही नहीं चाहता, डरते हैं लोग। कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ टाइम और जगह पूछेंगे, कितने बजे, कहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे जब मृत्यु आकर के बाबा कहता है ये 6 फीट का, बाबा कहता है जब पुतला गिरेगा ना तब बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा यहाँ से खाली लौट जाए। कुछ नहीं लेके जाएगी। इतना सारा जीवन, जीवन का इतना सारा समय, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हम दुनिया में आए, यहाँ संबंध बनाए, और ये भी सब जानते ही हैं कि कोई किसी के साथ जाता नहीं और कोई किसी का कर्म भोग अपने ऊपर ले भी नहीं सकता। नहीं ले सकता। कितनी प्रार्थना पूजा हम करते हैं, भगवान ये दिन मत दिखाइए मुझे, ऐसा दिखाना है तो पहले मुझे ही ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा, बाबा कहता है ये ड्रामा तो हूबहू रिपीट हो रहा है। कल्प पहले बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही हुआ, नथिंग न्यू। ऐसा ही चलता है बाबा कहते। तुम, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो। तुम्हारा बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी नहीं जाता, तुम व्यर्थ रोते हो। कहते हैं ना गीता सार में जो लिया यही लिया, यहीं से मिला सब कुछ, यही छूट गया। बाबा कहता है आपका तो कुछ गया ही नहीं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है वो जो मोह की रस्सी जंजीरें थी ना, वो बाबा कहते हैं बच्चे, इसको बाबा कहता है आत्मा
जो बाबा कहता है 24 कैरेट गोल्ड थी, तो बाबा कहता है इसमें कोई कला बची, क्योंकि खूब रोए, खूब तड़पे, कितना चीख पुकार करी, कहते हैं भगवान ने एक नहीं सुना। और वो कह रहा है ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात। माया तो आती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा के सीन जब तुम्हारे सामने आते हैं ना, इनको देख कर बाबा कहते हैं तुम्हारी जान ही निकल जाती है जैसे। पता नहीं क्या सोचकर हम ज्ञान सुनने आ जाते। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से शायद मनचाहे परिणाम सामने आ जाए। पापा कहते बच्चे मेडिटेशन तो मन से तुमको उपराम लेकर जा। मन तो बहुत कलाबाजियां खाता है। वो सबसे बड़ी जो प्रताड़ना है मन की, जो दुख भोगना है, क्योंकि मन को आदत है, मन भी क्या करे, जो खा रहा है वही पचा रहा है। जो सुनने को मिलता है, जो देखने को मिलता है, जो चारों तरफ का एनवायरमेंट है, जो वायुमंडल है इस समय, त्राही माम हर घर के अंदर, हर आदमी इस समय, हर हर कोई सोचे बैठा है कि छोटी सी जिंदगी है, कैश करो इसको। खाने पे जोर है, किसी का सोने पे जोर है, किसी का सजने संवरने में, किसी का कपड़े लत्ते में, और कितनी दुनिया कर्म भोग की इस समय लड़ाई लड़ रही। अस्पतालों में लोग लेटे पड़े, घरों के अंदर जो माहौल हम देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया एक को भी नहीं छोड़, एक को भी नहीं। बेहोश कर देती है तुमको, सुख के झूले में बिठाकर थोड़ी देर तुम भूल जाते हो बात, और भूलना ही चाहते हो, है ना। थोड़ा सा तनाव आता है, थोड़ा सा मूड ऑफ होता है, तो इंसान जागना नहीं चाहता। दुख आता है तो कई तो लोग सोचते हैं कि कोई हमको बस नींद की गोलियां दे दे और हम तो जागते हैं, तो बार बार यही सोचते रहे, तो डर लगता रहता। तो कहते हैं भगवान हमें तो बस नींद की गोलियां, मानसिक डिप्रेशन। एक आदमी नहीं लेटता, पूरे घर को लेकर बैठता, भले ही वो ज्ञान ही क्यों ना सो। बाबा कहता है माया को कम नहीं आंकना, आधा कल बाबा कहता है इसका राज्य है। जितना तुम्हारा बाप शक्तिशाली है, बाबा कहता है बच्चे ये भी उतनी ही शक्तिशाली। तो क्या करे, साक्षी कम से कम उसकी शक्ति का आकलन तो कर सकता है। आज हम बैठे थे, संजोग की बात है, एक फिल्म का सीन सामने आ रहा था। फिल्म तो बहुत बार देखी वो, लेकिन जब ज्ञान से उसको देखते जा रहे हैं, बाबा कह रहा है देख एक्टर है ना ये, देख एक्टर है, कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा पड़ा, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, सुकून से कहीं बैठ नहीं सकता। कहीं पुलिस पकड़ रही है, कहीं गुंडे इसके पीछे लगे। एक चीज सीखी आज फिल्म को देखते हुए, कि बाबा क्या सिखाते। देखो फिल्मों को देखना हम सोच सकते हैं कि फिल्म ही तो है, क्या बड़ी बात।
बाबा कहता है ये बेहद की फिल्म ही तो है, क्या बड़ी बात, माया से छूटना है ना तुम। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु का डर लेकर बैठे हो, बीमारियों का डर लेके बैठे हो, इतना बीमारी डिस्टर्ब नहीं करती जितना उसका इलाज। पैसे का पैसा जाता है, डॉक्टर्स भी कुछ बोलते बताते नहीं, अंदर अंदर मन डरता रहता। उस शरीर को तो जरा सी आंच आ जाए ना तो वो मोबाइल चलाने का मन करता है, ना टीवी देखने का मन करता है, ना किसी को देखने का, ना बात करने का, फिर चाय की चुस्की भी लेने का मन नहीं करता। सब जानते हैं, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गाना बड़ा प्यारा है, थोड़ी सी देर सुनते हैं तो लगता है हाँ मेरे साथ है, लेकिन वो साथ क्या देता है। आज भी कहा ना बाबा ने, हाथ में हाथ। बेटियों का हाथ दे देते हैं दामाद के हाथ, एक भरोसे पर। भगवान के हाथ में हाथ देना, ये कोई मासी का घर नहीं है ना। तो यहाँ सब बैठे हैं, थोड़ी सी पावर अपने अंदर भरें, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाबा कहता है ईश्वरीय स्मृति, ईश्वरीय याद ही है, बाबा कहता है जो तुमको आत्मिक बल देती। तो कैसे भरना, शब्दों को रटने लगे। हमने फिल्म देखी, फिल्म का एंड ही था बस वो जो हमने देखा आज, उससे कुछ सीखने को मिला, वो देखते हैं क्या है। फिल्म का एक्टर है, फिल्म का एक्टर जबरदस्त मुसीबत में फंसा बैठा, बावजूद निर्दोष होने के। बाबा कहते हैं बच्चे, मुसीबतें तो तुम्हारे सर पे भी कफन बांध कर जैसे खड़ी हो जाती। सच कह रहे हैं, आपको माया के विकराल रूप ऐसे ऐसे हैं कि भक्ति का संस्कार सामने आता है तो हम क्या कहते हैं, बाबा ये पेपर मत दे, पेपर चेंज कर। तो वहां दिखाया एक एक्टर है जो फंस गया, एक मुसीबत में फंस गया, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा। माया भी ऐसी फंसाती है, हम सोचते हैं कि जाऊंगा, जगह बदल लोगे, इसको कहाँ बदलो। अंदर की सोच तो वही चलेगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाए, है ना। तो बाबा शक्ति किसको देता है, साक्षी की पावर बाबा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल देखो, खेल देखो, बाबा कहता है। तो वो एक्टर क्या करता है, सेल्फ डिफेंस। हर कोई चाहता है वो एक्टर एक्टर ही क्या, जो बोले आओ जी मार ही लो। जब इतने सारे गुंडे, ये सारी शहर की पुलिस ही मेरे पीछे लगी है, तो मैं तो फिर। बाबा कहता है नहीं, स्टंट दिखाने हैं एक्टर, स्टंट दिखा रहा है, हमने देखा उसको। सोच भी नहीं सकते, कोई हथियार हाथ में नहीं है उसके पास, उसको ये भी नहीं पता कि मैं गिर चुका हूँ विंडो से। अचानक से उसके सामने एक घेराव डल जाता। 5 मिनट पहले अगर फिल्म को कोई रिवर्स करेगा ना, तो वो डांस करना। सिर्फ 5 मिनट पहले, इस सीन से 5 मिनट पहले, मुंह में बनारसी पान लिए हुए, कितना मस्त डांस कर, खई के पान बनारस। बाबा कहता है ये पावर, बाबा कहता है
आपके पास हो, है ना? जिस समय बाबा कहता है वो खुशी का समय है, उस समय बाबा कहता है वो एक्टर ये नहीं कह रहा कि हाय मेरी तो स्थिति इतनी खराब है, अवस्था ऐसी है, भागते भागते रात का समय यहाँ पहुंचा हूँ, रोटी खाई नहीं, डर रहा हूँ अंदर अंदर, और तू कह रहा नाच। तो जिस समय वो नाचा है, उस समय सिर्फ वो नाचा। बाबा कहता है ये पावर बिंदी लगाने, माइंड डिस्टर्ब करता, रोटी खाने का भी आदमी का मन नहीं करता। ये तो बढ़िया नाच, बढ़िया खुशी से, लेकिन हाँ याद रखना भोले की भांग पीनी पड़ती है। भोले की ये भांग है, ये मुरली, इसको बाबा कहता है ये पिए बिना बाबा कहता है तुम बाबा कहता है माया पर जीत नहीं पा सकते। स्टंट कौन सिखाएगा तुम? ये मुरली, ये साक्षी, ये स्टंट है। तो वहां हम देख रहे हैं, मैंने कहा ये सीन देखो, ये कितना खुश है, हालांकि ये फंसा तो बैठा, लेकिन डांस करते सिर्फ, ये सिर्फ डांस कर, नो अदर थॉट। लेकिन जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, अब उसको फिर से वो सारे सीन करने हैं। वो भागना, वो झपटना, वो मारना, वो सब कुछ। बाबा कह रहे हैं बच्चे स्टंट तो दिखा, तेरे को कौन मानेगा, तू गुंडों से हार जाए, एकदम से सरेंडर ही कर दे, इसके पास तो हथियार भी नहीं है, तब भी देखो क्या कहा उसने। आज हमने देखा उसको, जब वो फाइटिंग शुरू की ना उसने, तो बोला हम जो इंदौर वाले हैं ना, उनके चेले हैं, कोई ऐसन वैसन के नहीं है। गुरु याद किया उसने, श्रीमत की लाठी उसने उठाई। बाबा कहते हैं बच्चे ईश्वर तुम्हारे साथ तो है, लेकिन बाबा कहता है तुम ये भूल जाते हो कि मैं किसका चेला हूं। कोई श्रीमत की डांग, कोई लाठी तुम उठाते, और माया बाबा कहता है ऐसे ठोकती पीटती है तुझको, कौन सी? बाबा कहता है अंदर वो जो विचार चलते हैं, डरावने डरा। याद रखना हमारा स्टंट, शुरू शुरू में हम सीखते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव में कैसे बदलें, है ना? इनिशियल स्टेज पर हमको बाबा वही स्टंट सिखाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स वाली श्रीमत की लाठी है ही नहीं ना, तो बाबा पहले हमको वो लाठी पकड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे आप पॉजिटिव थॉट्स, बाबा कहता है ये लाठी हाथ में पकड़ के बैठोगे, नेगेटिव बाबा कहता है बच्चे धीरे धीरे स्पीड कम करेगा, वार कम होने लगेगा, डैमेज करेगा ये तुमको। जैसे ही बाबा कहता है तुम्हारा ध्यान भटकेगा, जैसे ही ये बाबा कहता है श्रीमत की सोटी तुम छोड़ोगे, बाबा कहता है ये फिर से वार करेगा नेगेटिव थॉट। कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए भगवान, वैसा ना हो जाए। पैसे की मार आदमी झेल लेता है, वैसे तो मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि मार तो मार ही होती है। कोई सर पे लाठी मारे, कोई पीठ पे लाठी मारे, कोई जांघों पर लाठी मारे, कोई पेट में लाठी मारे, दर्द तो दर्द ही होता है भाई, है ना? सुनते हैं ना लोगों से, कोई कहता है पथरी जैसा दर्द कोई नहीं है दुनिया में, भोग चुका। कोई कहता है दांत जैसा दर्द दुनिया में कोई नहीं, ये भी भोग चुका। अरे दर्द तो दर्द ही होता है भैया, दर्द तो दर्द ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि 63 जन्म, बाबा कहता है बच्चे ये नेगेटिव थॉट्स, ये बाबा कहता है रावण की सेना, ये मायावी, बाबा कहता है ये रावण के जो गुप्त सेवाधारी हैं, गुप्तचर हैं, बाबा कहता है ये गुप्त वार करते हैं आपके ऊपर।
श्रीमत की लाठी उठाने की भी तो ताकत चाहिए ना। सोचो हाथ में मेरे लाठी हो और कोई हाथ पे ही आकर मार दे, तो लाठी तो छूटेगी। बाबा कहते हैं माया भी क्या करती है, बुद्धि पर वार करती है। बुद्धि ही बाबा कहता है तुम्हारी भ्रष्ट करती है, संशय ले आती है। एक तरफ से हम कहते जा रहे हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा प्रभु पसंद है। अब तो सबको घर जाना, सबको माना, सब कौन? बाबा कहता है सब आत्माएं। लेकिन बाबा बार बार कहता है बच्चे, जाने से पहले हर एक आत्मा को अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना पड़ेगा। चाहे बाबा कहता है वो योग के बल से करे, या बाबा कहता है वो भोग के बल से करे, कर ही रहे हैं ना सारे। हाथ में श्रीमत की लाठी नहीं भी है तो भी बाबा कहता है देखो माया रुलाती तो है ना सब। किसी को कोई दुख लगा है, किसी को कोई दुख लगा। संगम पर तुम आते हो, बाबा कहता है थोड़ी सी पावर तुमको देता हूँ तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथों को, कि मैं तो ईश्वरीय औलाद हूँ, भगवान आया है संगम पर। हाँ? और भगवान से ही मेरे सर्व संबंध है। जब वही मेरे साथ है तो मुझे डर और भय कहेगा किसका? बाबा कहते हैं नन्हे नन्हे हाथों में ये मैं श्रीमत की लाठी देता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर माया ऐसे तुमको डराती है। पहले बाबा कहता है ये धारणा ही बाबा कहता है नीचे गिर जाती, और धारणा भी नहीं है। बाबा कहता है ये तो सिर्फ तुम सुन सुन के रट ही रहे हो, बस अभी रट ही रहे हैं, सीधी सी बात है, रट्टे ही हैं बस। आज हमने देखा उसको, अमिताभ बच्चन, जब वो फाइटिंग कर रहा था ना, तो उसके चेहरे पर मैंने एक खुशी देखी। जिसके पास पावर हो, पावर समझ रहे हो ना, जिसके पास पावर हो, सोचो किसी के हाथ में रिवॉल्वर है और वो डर रहा है, इसका मतलब या तो रिवॉल्वर खाली है या चलानी नहीं आती। नहीं तो जिसके हाथ में रिवॉल्वर हो वो तो चौड़ा हो जाए। हम कह तो रहे आज बाबा ने कहा है जब तुम संगम पर आते हो, एक गोल्डन शब्द बोलते हो मुख से, क्या? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं ये गोल्डन शब्द तुम्हारे मुख से निकलते ही बाप की सर्व शक्तियां, बाबा कहता है, तुमको मिल जाती। लेकिन कहाँ मिलती हैं बाबा? हम उतनी ही देर बाबा थोड़ी सी शक्ति को अनुभव करते हैं जितनी देर हम मुरली सुन रहे होते हैं बस। प्रैक्टिकल लाइफ में, अखाड़े के अंदर, वहां हमको डर लगता है बाबा। डर क्यों लगता है? बाबा कहते हैं बच्चे, वो माया आती तो बाबा कहता है तेरा अहंकार गिराने ही है। कि बाबा कहता है तू खुद को शरीर माने बैठा है, तो डर लगता है शरीर के ऑर्गन्स, कहीं ये डैमेज हुआ तो, कहीं ये कुछ हो गया तो। आजकल बीमारियां, आजकल वायरल, आजकल ऐसे ऐसे इन्फेक्शंस आ रहे हैं कि डर लगता। आदमी खा भी डर डर के रहा, हवाओं में। बाबा कहते हैं बच्चे हवाओं में इस समय क्या है? जहर। अब तो बाबा कहता है जहर भी नकली है तुम्हारे, और इन दवाइयों को तुम संजीवनी समझे बैठे, है ना। अंग्रेजी दवाइयां सब खाते हैं, कोई शुगर की खा रहा है, कोई हार्ट की खा रहा है, कोई थायराइड की ले रहा है, कोई बीपी की ले रहा है। कई सालों से खाए जा रहे हैं जिंदा रहने के लिए।
जिंदा कौन नहीं रहना चाहता। वो डॉक्टर भी कहता है दवाइयां खाते रहना, छोड़ना नहीं, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाएगी। आखिरी दिन तक दवाई खाते जा रहे, एडवांस ला के रखते। कई 2-4 दिन बाहर जाते हैं, ये झोला साथ उठा के जाते हैं दवाई। इन पर तो भरोसा है, भगवान पर नहीं है, क्योंकि दवाइयां तो हाथ में है, दिखाई दे रही, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। और जो वो लाठियां बजती है ना, तो वो जो अंदर घाव पड़ते हैं, घायल होती है आत्मा, वो किसको दिखाए, किसको दिखाए। तो सबसे बड़ा तो बाबा कहते हैं बच्चे पेपर यही है, बीती बातों पर बिंदु धर। बाबा कहते हैं तुम में बिंदु लगाने की भी पावर नहीं है। चाहते तो हैं नेगेटिव वेस्ट नहीं आए, लेकिन वो आता ही है, आता है। कितनी देर रिवाइज कर लोगे। जो बाबा हमको संकल्प देता है श्रेष्ठ है ना। एक चौकीदार है, चौकीदार को देखो ड्यूटी पे, कुर्सी पे बैठा है, बड़ी सी लाठी हाथ में ले, काफी देर बैठा रहता है, थोड़ी सी झपकी ये भी ले लेता है। इंसान ही तो है ना आखिर, बावजूद सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चौकीदार भी थोड़ा सा सो जाता है। उल्लू तो नहीं है जो सारी रात जागेगा, हालांकि पैसा तो इसको जागने का ही मिलता है, लेकिन नींद आना, आंख लगना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे नींद आना माना देह के भान में आ जाना। ये बाबा कहता है बड़ा नेचुरल सा है तुम्हारे लिए, क्योंकि 63 जन्म बाबा कहता है तुम बॉडी से, बाबा कहता है अपने आप को एक मानते आए। बॉडी तो हमारे पास सतयुग से ही है, चारों कल्प जो हमने यात्रा की है बिना शरीर के तो नहीं की है। लेकिन अब बाबा कह रहा है जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, भले ही बाबा कहता है ये तत्व भी तुम्हारे तमो प्रधान है ना। तत्व भी तमो प्रधान है, जैसा अन्न वैसा मन। लोग कितना करते हैं, कहते हैं ये तेल अच्छा है, वो तेल अच्छा है कुकिंग के लिए। बीमार तो सारे ही हैं। देसी घी ले आओ 5000 किलो वाला, बच जाओगे। रामदेव के कई बार वीडियोस हम देखते हैं, वो बताता है, कहता है ये देखो ये घर का है, मक्खन निकला हुआ, ये घर की छाछ है, ये देसी आटा है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बैठता तो कोई भी नहीं, भीष्म भी नहीं बैठा, जिसको कहते थे इच्छा मृत्यु मिली। रावण नहीं बैठा, जिसको कह रहे थे कि पावे से मौत बांध रखी। ऐसे ही सुनते थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान तुम्हारा साथी बना, तो भगवान के हाथ में हाथ देना मन सौंप दो बस। कान्हा गीत में सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाए। बचेगा तो कुछ भी नहीं, जाना तो होगा ना दुनिया से, कोई ना कोई रीजन सबका बनेगा और सब चले जाए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया से हार खा के अगर गए ना, इतने तो बाबा कहते हैं जागते रहना, इतने तो बाबा कहते हैं जागते रहना, देखते रहना कि छूट क्या रहा, क्या छूट रहा है पीछे। तो वहां वो फिल्म में दिखा रहे कि अमिताभ बच्चन है ना, वो गुड्डों को देख करके पसीने नहीं आ रहे उसको,
सिर्फ एक लाठी हाथ में उठाई है। हाँ, एक सीन हमने और देखा मजे, एक लिमिट तक उसने वो लाठी घुमाई है। जैसे ही उसने देखा कि घेराव बड़ा हो रहा है, तो तुरंत उसने क्या किया, भागा वहां से। समझ, जोर से भागा। जरूरी नहीं है कि हम हर समय इन संकल्पों को, इन विचारों को, इनके घेराव में घिरकर बस लाठियां ही चलाते रहे। कई बार बाबा कहता है बच्चे, पीठ दिखाना, है ना। हम कृष्ण को जब महाभारत देखते सुनते थे तो हम कहते थे रण छोड़, रण छोड़। दुनिया कहती थी ये देखो ये क्या है, ये रण छोड़, रण छोड़ के भागे। कभी कभी इन संकल्पों के साथ अपनी शक्ति, अपना समय, अपना संकल्प खर्च करने से अच्छा है, बाबा कहते हैं आप रण छोड़ो, रण छोड़ो बाबा, अपनी शक्ति इन पर खर्च नहीं करो। तो रण छोड़ना माना साक्षी, साक्षी बाबा, साक्षी को बाबा कहता है ये पकड़ नहीं सकेंगे। साक्षी को बाबा कहता है ये जो संकल्पों का घेराव है ये पकड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि साक्षी, बाबा कहता है बच्चे, निरअहंकारी है। साक्षी के पास कोई शरीर ही नहीं है, साक्षी के पास कोई कहानी भी नहीं है। अमिताभ बच्चन ने जैसे ही उस कॉस्ट्यूम को छोड़ दिया, छोरा गंगा किनारे वाला, अमिताभ बच्चन ने जैसे ही उस कहानी से बाहर आने का संकल्प किया कि ठीक है शूटिंग खत्म हो चुकी है अभी, बाबा कहते हैं बच्चे फिर आप ही, बाबा कहते हैं शूटिंग से बाहर निकल आए, कहानी से बाहर निकल आए, तो बाबा कहता है फिर कोई संकल्प तुम्हारे पीछे खड़ा ही नहीं, तुमने रण ही छोड़ दिया। इस मुरली की जरूरत थी मुझको पर्सनली, बाबा से ही डायरेक्शन मांग रहे थे कि बाबा आप करना क्या है? तो देखो इस मुरली में वो सब सिखाता जाए। कोई प्लानिंग नहीं थी कि फिल्म देखनी है ऐसी, ये दो चार सीन सामने आ रहे थे, वो रास्ता देता जा रहा कि देख ले। वो तो मैं तेरे लिए नहीं कर सकता कि अमिताभ बच्चन ये बोले कि भैया गुंडों से तो मत पिटवा मुझे, इतने गुंडों को कैसे मारो, हाथ में कोई हथियार भी नहीं है। सीन बदल, कहते नहीं, ये स्टोरी की डिमांड है, तू हीरो है, तो तुझे तो इनको पछाड़ना, इनके अंदर कोई ताकत नहीं बाबा। मन, मन के अंदर ही ये सारा घेराव चलता है बातों का, मन के अंदर ही ये बातें जन्म ले लेती हैं और खदेड़ती रहती, कुश्ती लड़ती रहती। देखते हैं बहुत से लोगों को जीवन में कहीं ना कुछ उलझाव है, तो बेचारे वो अकेले कमरे में बैठकर रो लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, फिल्म में आपको रोल दिया है ना, रोल में बाबा कहते हैं बच्चे हंसी भी होगी। हम देख रहे थे वो फिल्म, हमने महसूस किया कि फिल्म में अमिताभ बच्चन कहीं कहीं घबरा भी रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बजता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला, अब तो गया, अब तो बंदूक कहीं लगे ही। और एज ए ऑडियंस
हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। फिल्म के लास्ट में दिखाया एक लाल रंग की डायरी है जिसको सब लपकना चाहते, कभी किसके हाथ में जाती, कभी किसके हाथ में जाती, तो कभी खुश हो जाते हैं कि चलो डायरी मिल गई, हाथ से छूट जाती है फिर भागते हैं दुखी होते हैं। लेकिन ऑडियंस इन सब सीन्स को एंजॉय करती है, एंजॉय। बाबा कहते हैं बच्चे अगर फिल्म से ही तेरे को बाहर निकाल दूं, आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे इस कर्म भूमि पर आई किस लिए थी, क्या दे रहा हूं तुमको, सतो प्रधान आत्मा कहते हो, पवित्र आत्मा कहते हो, उसका मतलब क्या निकाल, मैं पवित्र आत्मा, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। डायरी तुम्हारे हाथ में आए या छूटे, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी खुशी इन डायरियों पर नहीं होनी चाहिए। ये इच्छाओं की डायरियां हैं तुम्हारे पास, पता नहीं कितनी। जब शूटिंग की होगी अमिताभ बच्चन ने ये सारी, तो बीच बीच में ब्रेक लिया होगा, कभी हंसे होंगे, हम ब्रेक नहीं ले पाते। हम कभी कभी मन में आता है कि किसी से बात करें, कोई परेशानी है जीवन में, है ना, तो बात क्या कर रहे होते हैं, हम बात भी यही कर रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, जो डायरी है ना वो गुम गई मेरी खुशियों की डायरी, तो आप भी योग लगाओ वो डायरी मुझे मिल जाए। हम ये बात कर रहे होते हैं किसी से, हमारे पास वो अवेयरनेस जिसको बाबा कहता है अविनाशी खुशी, हमारी वो अवेयरनेस ही हमारी वो खुशी है जिसको बाबा कहता है शरीर छूटे छूटे खुशी ना छूटे, माना वो अवेयरनेस। बाबा कहता है ये सारी बच्चे फिल्म थी, फिल्म की डिमांड थी, हर समय थोड़ी रोया है तू, कितनी, बाबा कहता है देख तेरी इच्छाओं की डायरियां, कितना नाचा है जीवन, शादियों में ढोल पर नाचे नहीं क्या, खूब नाचे, तब तो खुश थे। अब बाबा कहते हैं बच्चे चैलेंज भी आएगा ना फिर, वो हीरो ही क्या जिसके जीवन में बाबा कहता है चैलेंज ही नहीं, और चैलेंज मानना, परिस्थितियां बाहर हैं, लोग भी बाहर, लेकिन वो जो मल्ल युद्ध हम यद कर लड़ते हैं ना, वो मन के अखाड़े में चलता है। मन चाह कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, यही लड़ाई है, लड़ाई यही। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम साक्षी हो जाओ, मन तो मरता नहीं ना, दुनिया में लोग कहते हैं माया मरी न मन मरे, मन मर मर गए शरीर, तो बाबा हमको क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास पावर कौन सी है, मन नहीं मरेंगे, तुम सोचो कि ये लड़ाई बंद हो जाए, क्योंकि मैं शांत शक्ति स्वरूप हूं ना, तो मैं इन व्यर्थ के संकल्पों का गला घोट दूं, ऐसे नहीं हो सकता। रावण का अहंकार छूट जाए, रावण मर गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह रूपी वस्त्र, और बाबा कहते हैं जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, बेटियां, बेटे, बहुएं, माँ बाप, भाई बहन, तुमको चिंता इन वस्त्रों की है, सच बता, वस्त्रों की तो चिंता, ये इसको कुछ हो ना जाए, या मुझे कुछ हो,
कुछ मतलब क्या? कुछ मतलब क्या? कुछ में कुछ भी हो जाता है। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया। अच्छा देखो, मन के खेल थे। कभी कभी अभी हमने देखा कुछ महीने पहले एक बच्चे का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हुई बच्चे की, लेकिन 3-4 महीने में सब नॉर्मल हो, है ना। उस समय ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था, लेकिन जब जीवन में देखते हैं किसी और को और बड़ी मुसीबत, तो मन पता क्या कह रहा होता है? मन कहता है वो बात तो फिर भी हल्की, ये बहुत भारी है। उस समय वो भी भारी लगे। फिर फिर मन दिखाता है, फिर मन दिखा रहा है। देखो, अल्टीमेटली जाना सभी को ही है। कोई 40 में जाए, कोई 50 में जाए, कोई 70 में जाए, कोई 80 में जाए। बाबा हमको यही तो दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसको कहता हूँ कलयुग, अनटाइमली। कभी कुछ भी हो जाता है। कोविड में देखो कितने लोग डॉक्टर्स निकल गए, निकले नहीं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, ईश्वरीय स्मृति। अब ईश्वरीय स्मृति मतलब वो नहीं है कि मैं बाबा 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 को, बाबा कहते हैं बच्चे मुझको याद करना मन, जैसा मैं हूँ वैसा तू है। ये है बाबा कहता है ईश्वरीय स्मृति। आप, बाबा कहता है कहानी से बाहर आओ, तब तुमको ताकत मिले। देखो बाबा कहता है इस कहानी, दुनिया में आए थे। बाबा कहते हैं धीरे धीरे देखो कहानी बदलती जा रही है कि नहीं। 10 साल पहले जिंदगी कुछ और थी, आज 10 साल आगे कुछ और है, आगे पता नहीं। पल पल बाबा कहते हैं, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। फिर तुमको ताकत देता हूँ बच्चे, नथिंग न्यू। कल कल बाबा कहता है इसी फिल्म में, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये सीन आए थे, आपने क्रॉस करे थे। लेकिन आज देखो बाबा ने क्रॉस करने के ऊपर कितनी अच्छी एक बात समझाई। बाबा कहते हैं क्रॉस करते हुए, है ना, जिंदगी एक परीक्षा ही समझ लो। राजा परीक्षित कोई एक थोड़ी था, हम सब परीक्षित बैठे हैं यहाँ। हम सब के पास सिर्फ 7 दिन ही है। तो जो परीक्षित होते हैं ना, वो फिर क्या करते हैं? अगली तैयारी करते हैं, मुक्ति की तैयारी करते हैं। समझना, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया दुख से मुक्ति चाहती है, लेकिन इसी शरीर को, इन्हीं संबंधों को जीना भी चाहती है। बाबा कहता है वो होगा नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम सब कलयुग में बैठे हो। तो कलयुग तो बाबा कहता है बच्चे है दुख धाम की दुनिया। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे सुख की दुनिया सतयुग नहीं आती, तुम कितनी भी भक्ति करते जाना। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य आत्माएं, देवी देवता, माना जो बाबा कहता है सुख स्वरूप है, वो तो बाबा कहता है इस पतित दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकती आत्मा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कोई है ही नहीं अभी पावन। तुम बनो तो सही। तुम, बाबा कहता है इस अहंकार को छोड़ो तो सही। छूटते ही बाबा कहता है आप मुक्त हो। तो बाबा कहता है फिर कैसा भी चैलेंज हो, कोई भी, बाबा कहता है माया रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ जाए, बाबा कहता है वो तुमको रुला नहीं सकता। सत्य की नाव, बाबा कहता है हिलेगी डुलेगी, है ना। सत्य की नाव माना मेरे हाथ में अगर बाबा की श्रीमत है, तलवार हाथ में ज्ञान की उठा रखी है, योग का कवच भी अगर तुमने पहन रखा है,
बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी कर तो युद्ध ही रहे हो, थक जाओ। एक दिन अमृत वेला नहीं करोगे, कहोगे स्थिति खराब हो गई, और माया तुमसे करा लेगी। कहोगे आज मैं बीमार हूं, रात भर नींद नहीं आई, अब सोया नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अब बाबा कहते हैं वो योग का कवच गया तेरा। कहोगे आज तो 2 दिन से योग किया ही नहीं, स्थिति अच्छी नहीं है, बाबा को क्या याद करूं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं युद्ध ही करते रहोगे, माया तो बाबा कहता है तुमको हरा देगी। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी, साक्षी युद्ध नहीं लड़ता। साक्षी अपनी शक्ति स्वरूप स्थिति में बैठकर, शक्ति स्वरूप माना, बाबा कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। तो बाबा कहते हैं फिर तुम माया की शक्तियों को देखने लगते, ये अच्छा ऐसे बनकर आई मेरे सामने, ऐसा संकल्प धारण करके मेरे सामने आई, मुझको तोड़ने, मुझको गिराने, मुझको मरोड़ने। बाबा कहते हैं जैसे ही आप उस संकल्प को नंगा करते हो, बाबा कहते हैं वो गिर जाती है। क्योंकि माया क्या है? इल्यूजन है बस। आप बाबा कहता है उसको 3D इफेक्ट में देखते हो, जैसे कोई भूत से डर रहा। भूत कहाँ प्रवेश करता है? भूत अंधेरे में होता है, अंधेरे में ही होता है ना, रात को ही लोग कहते हैं भूत आता। बाबा कहते हैं जैसे ही साक्षी, बाबा कहता है तुम्हारा नीचे गिरता है, अंधेरा हो जाता है। अब बाबा कहता है वो माया आएगी, भूत तो दिखाई नहीं देते कि तुम भूतों को पकड़ लो। तो बाबा कहता है फिर वो वेस्ट थॉट, वो नेगेटिव थॉट, वो अलबेलापन कि मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, करूं क्या? बाबा कहते हैं मुझे भूत पीछे लगे। भूत पीछे लगते हैं, पता है क्या होता है? दिखते तो है नहीं, लेकिन आवाजें आती हैं बड़ी डरावनी डरावनी सी। बाबा कहते हैं बच्चे वो मन के अंदर जो, बाबा कहता है वो जो संकल्प है ना, तो बाबा कहता है भूत बने बैठे जैसे। ऐसे डरावने डरावने संकल्प पैदा होते हैं, किसी से बोल भी नहीं सकते। कहते हैं मैं पहले ही डरा बैठा हूँ, इसको बोला ये बेचारा और टेंशन लगाएगा, कोई पैसे का नुकसान हो जाए, कम बताते हैं सामने वाले को कि ये दुखी हो जाएगा, मेरे तो पीछे भूत लगे ही पड़े हैं, मुझे तो नींद वैसे ही नहीं आती, इसको पूरा ब्यौरा दे दिया, ये बेचारा भी दुखी हो जाएगा, तो इसको आधा बता देता जितना ये भार उठा सके। एक स्टेज आती है, हम कहते हैं पैसा भले ही चला जाए लेकिन कष्ट ना आए। पैसे को भी कहते हैं हाथ का मैल, जिसके पीछे लड़ मर रहे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मौत तुमसे बहुत कुछ छीनेगी। बाबा कहते हैं साक्षी की ये पावर है, वो सब कुछ पहले ही छोड़ के बैठा। अब माया आएगी डाका डालने, लेकिन कुछ मिलेगा ही नहीं उसको। चोरियां वहां होती हैं जहां लोग सो जाते हैं, शराब पीकर, घोड़े बेचकर, मतवाले, बेहोश। बाबा कहते हैं जहां साक्षी जागता हो, मेरा कुछ है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये आपकी अवेकनिंग स्टेज, ये जागृत अवस्था, बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर वो जो सुख और शांति है ना, उसको बाबा कहता है चोरी नहीं होने देगी। फिर अगर वो बाबा कहता है तुमने बचा लिया साक्षी, तो बाबा कहता है फिर, ये बाबा कहता है माया मृत्यु बनकर आ जाए, बीमारी बनकर आ जाए, बाबा कहता है ये तुमको लूट नहीं सके। इसको हम कह रहे हैं कि जब ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि ईश्वर भी कौन है? हाँ, हम कहते हैं महाज्योति।
बाबा कहते हैं ये भी तो मेरे जैसी ही है। तलवार बाबा कहता है इसको काट नहीं सकते। शरीरों की सर्जरियां कराते हैं, लेकिन आत्मा अंदर अंदर कांपती है, डर लगता है, क्योंकि शरीर से इतना रच बस गई। और सही बात है, उंगली पर अगर अभी एक चाकू लगे और हल्का सा उस पे नमक लग जाए, क्या हालत होती है। प्रैक्टिकल चीज है। शरीर लेकर बैठे हैं, उड़े बैठे हैं, तो इसका दुख तकलीफ तो मुझको फील होगा, होना ही है, होगा बाबा। लेकिन अंदर अंदर बाबा कहता है ये एक ज्योत जगती रहे कि मैं फील कर रही हूँ, कट यहाँ है, नमक यहाँ डला। मेरे द्वारा फील किया जाए। सोचो अगर एक बेहोशी का इंजेक्शन कोई अभी लगा दे मुझे, अब यहाँ कितना भी कोई नमक डाल, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। एक इंजेक्शन बाबा कहता है बच्चे आपको कितने दर्द से रिलीफ दे देता। मेडिकल साइंस। लेकिन बाबा कहता है मृत्यु के भय से, बीमारियों के भय से, बाबा कहता है दूर करने के लिए इन्होंने भी कोई इंजेक्शन आज तक बनाया नहीं। ये भी बेचारे जब ओटी में लेके जाते हैं ना पेशेंट को, तो पहले पेशेंट से होशो हवास में साइन कराने पड़ते हैं। वो पेशेंट भी अंदर से डर रहा होता, चाहता कौन है, लेकिन मरता क्या ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देख लो, इसको दुनिया कह रही है कर्म भोग तो हर कोई भोगे अपनी अपनी बारी। बाबा कहता है भोगनाओं से, बाबा कहता है तुम अगर साक्षी को जगा पाए, बाबा कहता है बिना ज्ञान की मुरली के, बिना बाबा कहता है एक बाप की याद के, ये साक्षी जगते नहीं है। हाँ, मंदिर में दिए जला लो तुम जितने मर्जी, राम नाम की माला जपते रहना जितनी मर्जी, जब तक बाबा कहता है ये साक्षी ना जागे, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये देह का अहंकार गिरता नहीं, देह से आसक्ति तुम्हारी टूटती नहीं। तो हम तो वही है ना, अपने शरीर पर कुछ हो जाए तो भी रोना ही है हमें, और अगर अपने किसी को कुछ हो जाए तो भी तो रोना ही है ना। सच्चाई है ना ये। बाबा कहता है फिर इन दुखों से तुमको कौन छुड़ाए, कौन छुड़ाए। तुम कह रहे हो भगवान आ सुख दे, शांति दे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सुख, सच्ची शांति। अब सोचो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मे बी फिजिकली फिट है ना, कोई बीमारी नहीं है उनको, लेकिन खुशी है, ऐसी कोई खुशी है कि चौड़े होके बैठ सके पूरी जिंदगी, नहीं। वो तनाव है, वो डिप्रेशन है। अच्छा खासा आदमी यंग एज के सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? अच्छे खासे तो थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुढ़ापा भी नहीं था, फिर क्या हो गया? शरीर ठीक ठाक था लेकिन सुसाइड कर लिया। साक्षी नहीं है तो यही होगा। सबसे बड़ी जो पावर है वो है वो साक्षी। बाबा कहता है ये साक्षी रियल तुम हो। जो बाबा कहता है अमूर्त है, अकाल है, अजूनी है, ये साक्षी बाबा कहता है इसकी कोई मृत्यु नहीं है। बाबा कहता है मैं तुमको यही देखता हूँ, लेकिन हम कहाँ साक्षी हैं। लोग तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, वहां साक्षी नहीं हो पाते।
इंडिया की विकेट गिरती है वहां माथे पकड़ लेते हैं। हम कहाँ साक्षी उसे। तो साक्षी सबसे बड़ी पावर है, वही सारथी है, वही रणछोड़। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की यही शक्ति है। जैसे बाप न्यारा है, ऐसे बाबा कहता है आप आत्माएं भी हो। ये कहानियां यही छूट जाती। आज हमने एक बहुत अच्छी एक चीज सुनी। गंगा के घाट पर एक परिवार बैठा था। तो एक पंडित जी थे, कलश लेके बैठे हैं वो अस्थि प्रवाह करने के लिए। तो पंडित जी कहने लगे, कहते हैं क्या तुमको पता है कि लोग गंगा जी में ये अस्थियां क्यों प्रवाह करते हैं? तो परिवार वाले कहने लगे नहीं हमको नहीं मालूम। तो वो पंडित बताने लगा, कहते हैं देखो, लैपटॉप खोला उसने अपना, कहते हैं देखो इतिहास में इसका वर्णन है। कहते हैं जो शांतनु था ना, तो गंगा के साथ उसने प्रेम विवाह किया। तो गंगा ने कहा कि भाई मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन एक ही शर्त है, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछना। पर ठीक है। तो कहते हैं फिर पुत्र हुए उसके, एक एक पुत्र होता गया तो वो उसको जाके गंगा में प्रवाह करती रही। अब शांतनु यहाँ चुपचाप बैठा है कि पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो लास्ट का जो पुत्र था, वो जब उसको प्रवाह करने लगी तो उससे रुका नहीं गया। उसने बोला आज तो तू मुझे बता दे कि मेरे जो पुत्र हैं तू इनको क्यों गंगा में प्रवाह करती है? तो जो गंगा थी वो कहने लगी कि ये श्राप था कि इन पुत्रों को इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने पड़े। जन्म लेने पड़ेंगे तो दुख सुख आएगा, हारी बिहारी आएगी, मृत्यु आएगी। यदि मैंने जब इनको गंगा में प्रवाह कर दिया तो ये बच्चे तो मुक्त हो गए उस श्राप से, लेकिन जिसको तूने रोक दिया ना, ये बनेगा गंगा पुत्र भीष्म। देख लो गंगा पुत्र भीष्म का जीव, है ना। तो वो कहने लगे देखो, गंगा में अस्थियां प्रवाह करने का मतलब यही है कि जब आप गंगा में अस्थियां किसी की प्रवाह करते हो ना, तो वो एक लड़की बैठी थी उस परिवार में। वो कहने लगी मैं ये सब बातें नहीं मानती। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि इन हड्डियों के अंदर कुछ ऐसा कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ऐसी इसके अंदर एक पावर है हड्डियों में, क्योंकि हम मानते हैं कि हड्डी जो है वो कैल्शियम है या जो भी समझ लो। कहने लगी वो इस गंगा को प्योर करती केमिकली, साइंटिफिकली। कहने लगी मैं ये सब कहानियां नहीं मानती। ये ऐसे श्राप मिला फिर वो मुक्त हो गए, ये बच गया तो इसने कितने कर्म भोग उठाए। कहती मैं ये सब नहीं मानती। तो पंडित ने एक काम की बात कही उसको। पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार थी। कहने लगा कोई बात नहीं, तुम अगर ये सब नहीं मानती हो कोई बात नहीं। कहते लेकिन शास्त्रों में ना बस कहानियां ही बचती हैं। डायनासोर चले गए, कितने आदमी दुनिया में आए, सब चले गए, लेकिन कुछ अगर दुनिया में रह जाता है तो केवल और केवल कहानियां रह जाती। वो लड़की को फिर भी पल्ले नहीं पड़ा, गुस्सा कर रही थी उसको। कहने लगा, कहते हैं ये गायत्री जी, उसकी जो मदर थी जिसका वो अस्थियों का कलश हाथ में लिए खड़ी थी, कहती ये जो गायत्री जी है ना, माँ को याद तो करोगी कभी कभी, तो माँ की बातें ही तो याद करोगी, तो कहानियां ही तो याद आए, बाकी साइंस कहाँ है तुम्हारी। वो चीज उसके दिल को छू गई। कहती हाँ माँ को तो याद करूंगी, तो माँ की जो बातें याद आएंगी वो तो बस अब कहानियां ही रह गई। तो हम ये सोच रहे थे आज कि गंगा जी में जब अस्थि प्रवाह की जाती है तो माना जो कहानी थी
जीवन कहानी थी। उसमें दुख आए, सुख आए, बीमारी आई, कितने लॉसेस हो गए। एक इंसान पूरे जीवन में बहुत कुछ देखता है, आशा, निराशा, कभी निंदा, कभी अपमान, कभी खुशी, कभी वैराग्य, कभी दुख के कांटे। तो वो गंगा कहती है कि जब तू मेरे अंदर समाहित होता है ना, तो मैं वो सारी कहानी को अपने अंदर ले लेती हूँ और फिर ये गंगा जाके सागर में मिल जाती। आज सुबह भट्टी चल रही थी क्लास में, हमें पता नहीं था। ये सीन तो हमने बाद में देखा था, या मालूम नहीं कब देखा, आज या कल में देखा, लेकिन वो भट्टी में आज यही चल रहा था। मरने के बाद ये अस्थियों का कलश कौन क्या करेगा रब जाने। चल मना, आज तू ये कलश खुद ही प्रवाह कर दे अब, क्योंकि मेरे जीवन की कथा व्यथा है, ये मुझसे ज्यादा कौन जाने। तो एक एक बात जो याद आती जा रही, अच्छी बुरी, अपने अपने ही कर्म, वो दुख की बातें, वो पुरानी स्मृतियां, सब बहाते जा रहे, पावन होती जा रही है आत्मा की मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। ये सारी स्टोरी मैं आपको दे रही हूँ, तेरा तुझको अर्पण। मैं खाली होके जा रही हूँ इस घाट से, इसीलिए हम सब यहाँ बैठते हैं, खाली होने के लिए। जो भी है 3 मुट्ठी चावल कहाँ लेके जाएंगे, सब दे देना इसको। कोई भी डर है, कोई भी चिंता है, दे देना। कल तो इसी कमरे से उठते समय मैं शब्द यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी एक इंटीमेसी है बाबा के साथ, क्या हम बात करते हैं। मैंने तो उसको कहा, मैंने कहा देख तू मुझे अच्छे से जानता है, फरियाद करने वालों में तो मैं हूं नहीं, मैं तो गिरबान पकड़ने वालों हूं। देख ले आगे तू समझता है ना। तो एक सबका अपना अपना तरीका होता है। माँ बाप के साथ एक ट्यूनिंग होती है बच्चे की, माँ बाप को भी पता होता है कि ये मेरा बच्चा क्या चीज है। तो जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, ये हिम्मत ही है जो भगवान का हाथ। हौसला ना हारना, धैर्य ना छोड़ना, ये वरदान है उसका। माया विचलित करेगी, इन हाथों पर ही वार करेगी कि छोड़ इसको, देख नहीं रहा कितनी बड़ी मुसीबत है सर पे, और तू इसको लेके पड़ा हुआ है, ये मैं शक्तिशाली। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये हिम्मत, ये साहस, ये धैर्य, ये राम की शक्ति। राम ही है, बाबा कहता है, जो ये रावण का अहंकार तोड़े। तो डरना नहीं, डरना मना। ओम शांति।